आज का मेरा लेक्चर न्यूमेरिकल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल नंबर 12 हमने कंप्लीट किया था। न्यूमेरिकल नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल में आपसे क्या बोला गया? सवाल में आपसे बोल रहा है लाइट ऑफ द वेवलेंथ, मतलब आपको लाइट की वेवलेंथ दे रहा है 486.3 nm यानी नैनोमीटर। अच्छा, मैंने सवाल में लिखा, डाटा की हेडिंग लगाई। डाटा की हेडिंग लगा के मैंने लिखा सर मुझे वेवलेंथ दे रहा है लैम्डा 486.3 nm यानी नैनोमीटर। ये मुझे वेवलेंथ दे रहा है 486.3 nm यानी नैनोमीटर। अच्छा जी, इमिटेड बाय द हाइड्रोजन इन द बाल्मर सीरीज। आपको जैसे ही लव नजर आएगा बाल्मर सीरीज का, तो आप बोलेंगे सर बाल्मर सीरीज के लिए एक बात तो हमें याद है, बाल्मर के लिए हमेशा जो ni की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? 2 होती है। यानी आपने सिर्फ बाल्मर का नाम सुना और बाल्मर का नाम सुनने के बाद आपने मुझे बताया सर ni जो नजर आ रहा है वो ni की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। अब वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि बाल्मर सीरीज के लिए एक बात तो हमें पता है, वो बाद में आपको बताऊं। सर एन ये होता है एन इज इक्वल टू 1, ये होता है एन इज इक्वल टू 2, ये होता है एन इज इक्वल टू 3, ये होता है एन इज इक्वल टू 4। ये बात तो हमें पता है कि सर अगर सेकंड पे जंप करेगा तो वो कहलाएगी बाल्मर सीरीज। लेकिन सर जंप कहाँ से करेगा? हो सकता है वो 3 से जंप करे, हो सकता है वो 4 से जंप करे, हमें नहीं पता कहाँ से जंप करेगा। मतलब वो आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो? एन निकाल के दिखा दो। तो सही बोला ना। सेकंड लाइन पढ़ो, सवाल की क्या लिखा है? व्हाट ट्रांजिशंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। मतलब इस वेवलेंथ के लिए वो कहाँ से जंप करेगा, मतलब क्या निकाल के दिखा दीजिए? एनएफ निकाल के दिखा दीजिए। तो सवाल बड़ा सिंपल सा हो गया आपके लिए। आपको वेवलेंथ दे रहा था, आपको एनआई दे रहा था और आपसे मांग रहा है एनएफ। सबसे पहला काम, ये मुझे नजर आ रहा है 486.3 नैनोमीटर में। ये जो एन नजर आ रहा था नैनो का, मैंने ये एन हटाया और एन हटा के मैं यहाँ पे रख दूंगा 10⁻⁹। ये हो जाएगा 10⁻⁹। अब ये नैनोमीटर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मीटर के अंदर। क्योंकि आपको पता है ना, आप स्टैंडर्ड यूनिट में इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे इसको लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में। तो नैनोमीटर का मैंने एन हटाया और एन हटाने के बाद मैंने लिख दिया 10⁻⁹। अब मैं एन एफ निकालना शुरू करता हूँ, सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई मैंने, फॉर्मूला लिखा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। आगे हो जाएगा मेरे पास 1/n(i)² माइनस 1/n(f²). अच्छा, अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। मैंने वैल्यू पुट करना शुरू करी। ये हो जाएगा 1/λ। तो लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू रखते हैं। मैंने वैल्यू रखी 1/λ की जगह पे आ जाएगा 486.3 एक्सपोनेंट -3। राइट पे लिखा हुआ है 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। फिर लिखा हुआ है 1/ni²। तो ni की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2 एंड देन 2 का स्क्वायर माइनस 1/nf²। जो जो वैल्यूज मुझे समझ में आ रही थी मैंने सारी वैल्यूज रख दी। अब अगला काम क्या करोगे? आप अगला काम ये करोगे, ये जो 1.097 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट पे लाके आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, क्या पहले से लिखा हुआ था 486.3 एक्सपोनेंशियल -19, सॉरी -9 चल रहा था, मैंने 19 लिख दिया, मिस्टेक हो गई मुझसे। -9। अब ये नंबर नीचे आगे क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। आप बोलेंगे सर ओके है, आप आगे बढ़िए। फिर बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1/n(f²। यानी आपको जो पॉसिबल तरीका नजर आ रहा था, आपने उस नंबर को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दिया। अब ये नीचे जो दो नंबर नजर आ रहे हैं, आपका असल काम है अब इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर की मदद से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। कैलकुलेटर में मैंने लिखा 486.3 एक्सपोनेंट -9 मल्टीप्लाई बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ रहा है मेरे पास 1/5.334 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/nf²। मतलब जो मुझे पॉसिबल तरीका नजर आ रहा था, मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? माइनस, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये नंबर आ गया। इस नंबर को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ ताकि मैं आराम से सॉल्व कर सकूँ। मैंने लिखा 1/5
5.334 इस इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 माइनस 1/nf²। बेटा अब आपको एक और काम कर सकते हो, ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं, ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं अपॉन की फॉर्म में, इसको अपॉन की फॉर्म से आप डेसिमल में कर लो, मतलब सिंपल इंटीजर फॉर्म में कर लो। अब जो नंबर नज़र आ रहा है जैसे लिखा हुआ है 1/5.334, ये नंबर आपको नज़र आ रहा, इन दोनों नंबर्स को आप आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड करेंगे 1/5.334, तो जवाब आ रहा है मेरे, मैं जवाब लिखता हूँ, जवाब आया मेरे पास 0.187 इस इक्वल टू, आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.25, और ये लिखा होगा -1/nf²। अब अगला काम क्या करेंगे आप, -1/nf² नजर आ रहा है, इसको आप लेफ्ट पे भेज देंगे और 0.187 को कहाँ बुला लेंगे आप, राइट पे बुला लेंगे, तो बन जाएगा 1/nf² इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.187। अब इन दोनों नंबर्स को आप माइनस कर दीजिए, कैलकुलेटर की मदद से आप इनको माइनस करेंगे, 0.25 माइनस 0.187, जवाब आ जाएगा 0.063। अब बेटा मुझे एन चाहिए, तो मैं इसका कर दूंगा रेसिप्रोकल, याद है ना रेसिप्रोकल करने का तरीका, इसको अपॉन से 1 से चेंज करके लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा NF², और ये बन जाएगा 1/0.063, मतलब दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया तो आप बोलेंगे सर इसको 1 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, 1/0.063, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 15.873, ये आंसर आ गया। अब आप देखो आपको NF चाहिए, NF पे स्क्वायर नजर आ रहा है, तो स्क्वायर हटाने के लिए आपने स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड, यानी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर से यू रूट कैंसिल, तो NF का जो आंसर आ रहा है मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, मैं स्क्वायर रूट लेने के लिए गया, स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे 15.873, तो जवाब आ रहा है मेरे पास 3.98, यानी वो जम करेगा 3.98। अब जरा एक बात पे गौर करो, हमारे पास जो ऑर्बिट, जो हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, या तो वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ऐसे होते हैं ना, 1 2 3, 3.98 थोड़ी होता है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिखोगे कि भाई जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आपने बोला सर NF का जो आंसर आया वो NF का आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, क्योंकि NF नंबर है, तो NF की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, NF इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया, उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास ये रहा, न्यूमेरिकल नंबर 14। तमाम लोग जल्दी से न्यूमेरिकल नंबर 14 पढ़िएगा ताकि मैं न्यूमेरिकल 14 आपको सॉल्व करना सिखाऊं। सवाल में आपसे बोला गया फोटोन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट रेजेस द एटम टू द एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट। सवाल बड़ा अजीब सा है, सवाल को मैं आपको समझाऊंगा एक अलग से डायग्राम बना के। मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ ताकि अपनी बात आपको समझा सकूँ, डायग्राम समझिएगा जरा। आपके सामने मैंने कुछ ऑर्बिट बनाए, मतलब n इज इक्वल टू 1 एक्साइटेड स्टेट लिखी हुई है, ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ मौजूद,
n इज इक्वल टू 1 पे मौजूद है। आपने एक बात पढ़ी है ना, आप अगर अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, आप अगर अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तब हम लोगों ने ये बात पढ़ी, सर अगर हम इसको एनर्जी देंगे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा वो कौन सा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? इसका कोई तरीका है आपके पास कि आप कैसे बता सकते हैं कौन सा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? हो सकता है वो 2 में जाए, हो सकता है वो 3 में जाए, हो सकता है वो कहाँ पे जाए, 4 पे जाए। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्साइटेड स्टेट में गया है? तो मैं आपको बताता हूँ एक्साइटेड स्टेट में जाने का तरीका। सपोज करो आपने इसको एनर्जी दी 12.1 ईवी। आपने जो एनर्जी दी वो कितनी दी? आप बोलेंगे सर हमने इसको एनर्जी दी 12.1। अच्छा जी 12.1 एनर्जी दी। अब आप एक काम करना, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा वो कहाँ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ, ई एन इज इक्वल टू -13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। फॉर्मूला आपके सामने लिखा, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, आपको खुद अभी समझ में आ जाएगा फॉर्मूला बना कैसे। फॉर्मूला है मेरे पास -13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। आप ये काम करना कि जो भी एनर्जी दे, आपने सपोज करो जिस फोटोन की जो एनर्जी दी, ये फोटोन बना हुआ नजर आ रहा है ना, रेड कलर का, फोटोन का मतलब होता है एनर्जी पैकेट, मतलब एनर्जी जो आपने दी है। आपने जो फोटोन को एनर्जी दी वो दी 12.1 ईवी। तो आपने क्या काम किया, इस फॉर्मूले में ये जो नजर आ रहा है एक्साइटेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो आपने प्रोवाइड करी है वो एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। अब आपने इसको एक्साइटेशन एनर्जी दी 12.1। आप बोलेंगे सही है सर हमने 12.1 दी। अब -13.6 पहले से लिखा हुआ है फॉर्मूले का, आपने लिखा एक्साइटेशन एनर्जी, दोनों को प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया -3.4 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो, आपने जो एनर्जी दी उस एनर्जी के बदले में अब जो जवाब आया वो जवाब आया -3.4। और गौर से देखो -3.4 किसकी एनर्जी है? तो आप बोलेंगे सर -3.4 एनर्जी है किसकी? n इज इक्वल टू 2 की। तो अब आप कैसे पहचानोगे वो कहाँ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर अब हम आज के बाद से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। आप एक्साइटेशन एनर्जी की मदद से चेक करोगे कि आपने कौन सी एनर्जी दी है और वो कहाँ पे जाएगा। एक और एनर्जी चलो मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं एक अपनी मर्जी की एनर्जी लिखता हूँ। सॉरी मैंने मिस्टेक शायद कर दी, 12.1, सॉरी मैंने माइनस गलत किया, इसको मैं करेक्ट कर दूं। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 जो एनर्जी आ रही थी वो n इज इक्वल टू 3 की आ रही थी, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने इसको आपसे करेक्ट कर दिया। 1.5 आएगा, जी बिल्कुल सही कहा, 1.5 आएगा, और 1.5 एनर्जी n इज इक्वल टू 3 के लिए। मैं कोई और एनर्जी आपको चलो लिख के दिखाता हूँ। मैंने एनर्जी दी, सपोज करो मैंने एनर्जी दी 10.2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जाएगा, जरा देखो। मैंने एनर्जी दी कितनी, 10.2 एनर्जी दी। तो आप बोलेंगे सर अब आपने एनर्जी क्योंकि 10.2 दी है तो हम फॉर्मूले में रखेंगे -13.6, एक्साइटेशन एनर्जी की जगह पे रखेंगे 10.2। -13.6 में से 10.2 को अगर आप प्लस करेंगे यानी प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3.4, और माइनस का 3.4 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल में फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ गया होगा कि आप किस तरीके से फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस सवाल को देखते हैं जरा। सवाल में आपसे क्या बोला गया, a photon of 12.1 electron volt absorbed by hydrogen atom। तो आपसे बोल रहा है कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करी हाइड्रोजन एटम ने। अब आप देखिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा ग्राउंड स्टेट में, वो कौन सी स्टेट में जाएगा आपको नहीं पता, आपने उसको एनर्जी दी। अच्छा जी सर आपने, हमने बिल्कुल उसको एनर्जी दी। अच्छा एनर्जी कितनी दी, वो एनर्जी भी आपको बता रहा है, एनर्जी की वैल्यू आपको बता रहा है। हमने जो इसको एनर्जी दी वो एनर्जी हमें बता रहा है कितनी, 12.1 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको एनर्जी मिल गई। फॉर्मूले के बाद अब आगे देखते हैं। उसने बोला, मैं इसको लिख के दिखाऊं, मैंने फॉर्मूला लिखा, ई एन का फॉर्मूला, ई एन इज इक्वल टू -13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। ये मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि मैं उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक्साइटेशन की बात करी ना सवाल में। अगर आप दोबारा देखिए सवाल में सिर्फ एक छोटी सी यही बात है समझने वाली, फिर सवाल बड़ा आसान है। सवाल में उसने बोला फोटोन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम, यानी उस एनर्जी की बात कर रहा है जो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी। सवाल में अगर आप गौर करो ना, सबसे अहम बात है एब्जॉर्ब, उस एनर्जी की बात कर रहा है जो इसने एब्जॉर्ब करी।
और जब एब्जॉर्ब हुई भी एनर्जी की बात करते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, यानी ई एन इज इक्वल टू -13.6 प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने लिखा -13.6 एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर वो सवाल में हमें गिवन कर रहा है, सवाल में गिवन कर रहा है 12.1। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, -13.6 और प्लस 12.1, तो जवाब आ जाएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी। ये ई एन आ गया। लास्ट में सवाल में आपसे उसने बोला व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट। क्वांटम नंबर का मतलब है कि मुझे बता दो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है। यानी बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए, आपको ई दे रहा है और आपसे क्या मांग रहा है, एन मांग रहा है। मैंने सवाल सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, मैंने ई का फॉर्मूला लिखा। ई का फॉर्मूला है मेरे पास ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल यही है सर। ई की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर ई की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 1.5 इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद एन स्क्वायर को वहां भेज दिया, 1.5 को यहाँ नीचे बुला लिया, एन स्क्वायर वहां ऊपर चला गया, वो वहां नीचे आ गया, तो बन जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5। कैलकुलेटर की मदद से अब दोनों को डिवाइड करके चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में मैंने लिखा 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5, तो जवाब आ रहा है मेरे पास एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9.06। और इसका अब आप रूट ले लीजिए, 9.06 का रूट लेंगे, रूट ऑफ 9.06, तो जवाब आ रहा है मेरे पास एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो एन का जवाब मेरे पास आ गया एन इज इक्वल टू 3। तो ये इस न्यूमेरिकल का जवाब हो गया, जवाब आ गया मेरे पास एन इज इक्वल टू 3। तो सवाल बड़ा ही आसान था, अगर आपको समझ में आया हो कि आपने क्या काम किया। आपको उसने गिवन करी एक्साइटेशन एनर्जी, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, उस एक्साइटेशन एनर्जी को 13.6 के साथ प्लस माइनस किया, ई एन की वैल्यू निकाली, और ई एन की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या निकाल लिया, एन निकाल लिया। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को सवाल क्लियर हो जाना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14 को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर अब सॉल्व करते हैं 15। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 15। A photon of what minimum energy is required to excite a hydrogen atom from n is equal to 1 to n is equal to 3। अब देखो दो वैल्यूज आ गई, याद करना बेटा, हमेशा मैंने आपको बताया ni हमेशा छोटा होगा और nf हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी छोटी वाली वैल्यू ni होती है, तो मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, और डाटा की हेडिंग लगा के मैंने लिखा ni इज इक्वल टू 1, nf इज इक्वल टू 3। यस सर यही होता है, ni की वैल्यू 1 होती है, nf की वैल्यू 3 होगी, यानी छोटी वाली वैल्यू 1, यानी छोटी वाली वैल्यू ni और बड़ी वाली वैल्यू nf। उसने बोला मिनिमम एनर्जी, एनर्जी का मतलब है क्या, निकाल के दिखा दो, ई निकाल के दिखा दो। सवाल को मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। सवाल सॉल्व करने का तरीकेकार ये होगा, आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा ना, एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, या सर ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा। ई एन का फॉर्मूला क्या होता है, ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही है, ई एन का फॉर्मूला ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये ई एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ई एफ का फॉर्मूला बन जाएगा -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, बीच में आप लगा देंगे माइनस, भाई ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और फिर ई आई का फॉर्मूला बनेगा -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। यानी आपने वैल्यूज पुट करी, ई एफ का फॉर्मूला बनाया और ई आई का फॉर्मूला बनाया। अगर ना समझ में आया बात तो जल्दी से दोबारा हाईलाइट कर दो। बेटा आपने ये फॉर्मूला लगाया एनर्जी का, ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, ई एफ की जगह ई एफ का फॉर्मूला रखा, माइनस की जगह आपने माइनस लगाया, और ई आई की जगह पे ई आई की वैल्यू रख दी -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। अब आप देखिए आपको क्या क्या इसमें से पता है, तो आप बोलेंगे सर हमें एन एफ भी पता, एन आई भी पता। खुद अपना दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगा के इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर मैच कीजिएगा। आपका आंसर एग्जैक्टली 12.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, यह आपके न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। तो ये अब आप सवाल आपके लिए होमवर्क हो गया, इस सवाल को खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 15 को देखने के बाद जल्दी से न्यूमेरिकल नंबर 16 भी देख लेते हैं। ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं। हाउ मच एनर्जी, सवाल में आपसे बोला गया एनर्जी निकाल के दिखा दीजिए। मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, मैंने बोला यार मुझे चाहिए एनर्जी। लव मैंने देखा बस एक छोटा सा आयनाइज का। सर आयनाइज का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल के, यानी यहाँ से n इज इक्वल टू 1 से
वो चला जाता है कहाँ पे, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। याद है ना कल के लेक्चर में आपको, जो लास्ट लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपका इलेक्ट्रॉन 1 से अगर इन्फिनिटी में चला जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन। तो मैंने जैसे ही लफ्ज सुना आयोनाइजेशन का, दो बातें मुझे याद आ गई। सर ni की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 और nf की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या, इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी ni की वैल्यू 1 आ गई और nf की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इन्फिनिटी आ गई। कैसे, सिर्फ आयनाइज के लफ्ज ने मेरी हेल्प करी। अब आप वही सेम फॉर्मूला लगाओगे जो पिछले सवाल में आपने किया था, En का फॉर्मूला E इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, आपने फॉर्मूला लगाया, फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, बीच में आ जाएगा माइनस, और ई आई की जगह पे आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। तो फिर वही सेम सवाल है, आप तमाम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ये सवाल भी आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, ये सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क। तो यहाँ पे तमाम लोग न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे न्यूमेरिकल नंबर 17 से आगे ऑनवर्ड करेंगे और इस चैप्टर के एक पार्ट को कंप्लीट करके आगे अगले पार्ट में बढ़ेंगे।